हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग। मैं फिर से आपके बीच में लेके आ गया हूँ अपना एक और टॉपिक। जैसा कि आपको याद होगा, पिछले वीडियो में हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम से रिलेटेड पढ़ रहे थे और आज इस वीडियो में हम लोग उसी के बारे में थोड़ा और डिस्कशन करेंगे। आज हम लोग स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। जितना छोटा टॉपिक उतना ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। लेकिन उस टॉपिक पे जाने से पहले उस टॉपिक की जो मेन जड़ है ना, वो पढ़ लेते हैं। वो एक लॉ है छोटा सा। तो सबसे पहले मैं हेडिंग डाल लेता हूं, लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। ठीक है। अब सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। ठीक है। देखो जरा, यहां पर इक्वी पार्टीशन मतलब इक्वल, बराबर बराबर भाग करना। और एनर्जी को बराबर बराबर भागों में बांटना। यही ये लॉ हमको बताता है कि कैसे हम लोग बांटेंगे। ठीक है। तो ये लॉ कहता है कि अगर सिस्टम हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम में है, किसमें होना चाहिए? थर्मल इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। तो सबसे पहली बात, अब ये क्या होता है? देखो, सपोज करते हैं कि ये हमारे पास एक बॉडी है। ठीक है। अब उसके बाद सपोज करते हैं इसको हमने गर्म कर दिया। तो क्या होगा? हीट धीरे 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 इधर की ओर बढ़ेगी। अब आपको पता है कि जैसे अगर हम यहाँ पे एक फेस ले लें, यहाँ पे एक फेस ले लें, तो दोनों का जो टेम्परेचर है वो बराबर नहीं होगा, कहीं कम तो कहीं ज्यादा। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आएगी कि इस पूरी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है। दैट कंडीशन इज नोन एज थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है। तो अब आते हैं अपने टॉपिक पर कि अगर ये बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो इसकी जो टोटल एनर्जी है वो इसकी जितनी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी उनमें बराबर बराबर बट जाएगी। और हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में, यानी कि इन ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम, इन ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम पर मॉलिक्यूल जो एनर्जी होगी वो पर मॉलिक्यूल हम लोग बताते हैं। यहां लिख देते हैं एनर्जी इन ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम पर मॉलिक्यूल कितनी होगी? 1/2 के टी। यहाँ पे के क्या है? आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और टी क्या है? आपका टेम्परेचर। ठीक है। यही इस लॉ में बताया गया है कि अगर सिस्टम हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो एनर्जी इन ईच डिग्री ऑफ, जितनी भी इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी हमको नहीं पता, इन ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम पर मॉलिक्यूल जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी भैया? 1/2 के टी। बस यही बताइए। अब हम लोग आज के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस। ठीक है। तो हेडिंग डाल लेते हैं, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस। ठीक है। मतलब हमको यहाँ पर किसके बारे में? सीवी सीपी मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट, स्पेसिफिक हीट, कांस्टेंट प्रेशर पर स्पेसिफिक हीट, इसके बारे में हमको पता करना है। बहुत आसान है। देखो, इसमें आपने देखा होगा कि मोनोटॉमिक गैस होती है, डायटोमिक होती है, ट्राइटोमिक होती है, पॉलीटोमिक होती है, बहुत सारी होती है। हम आपको एक डेरिवेशन बताएंगे सिर्फ, कॉमन। उस कॉमन से आप जितने चाहे डेरिवेशन कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है। देखो, तो सबसे पहले कॉमन वाला ही स्टार्ट कर देते हैं। देखो, तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये जो अपना हम लॉ भी पढ़े थे, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी होगी, एनर्जी इन ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम इन पर मॉलिक्यूल, पर
मालिक्यूल। कितनी भैया अभी बताई थी हमने? 1/2 kT। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर? तो ये तो हो गया हमारा। अब उसके 1 डिग्री फ्रीडम पता है ना। अब अगर मान लेते हैं अगर उसके पास इफ देयर आर स्मॉल एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम, अगर उसके पास स्मॉल एफ है तो क्या होगा? 1 डिग्री फ्रीडम में एनर्जी इतनी है, तो अगर एफ है तो देन एनर्जी पर मॉलिक्यूल रहेगी, तो पर मॉलिक्यूल ये भी कितनी हो जाएगी? F/2 kT। ठीक है, अब पर मॉलिक्यूल टोटल एनर्जी निकल के आ गई। अब उसके बाद अगर यहां पर इफ देयर आर 1 मोल ऑफ गैस, अब हम 1 मोल की बात करते हैं, मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा? इसको हम लोग पर मॉलिक्यूल है और 1 मोल में एवोगाड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल होते हैं, तो हमको क्या करना है? इसको सीधे सीधे एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है बस। देन टोटल एनर्जी, देन टोटल एनर्जी भैया क्या हो जाएगी? F/2 kT तो रहेगा, इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे एन एवोगाड्रो नंबर से। तो आपको पता है कि हमने आपको पहले बताया था कि एज वी नो दैट जो हमारा के था वो क्या था? R/N। ये मैंने आपको आइडियल गैस वाली इक्वेशन बताई थी, तो वहां पे ये हमने आपको बताया था। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हो? K इंटू एन इज इक्वल टू आर के बराबर लिख सकते हैं। आर जो है वो क्या है? गैस कांस्टेंट है। ठीक है, बस यहाँ पुट कर दो ना हो। तो टोटल एनर्जी को हम लोग यू से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? F/2 RT। ठीक, जितना आपको मेहनत करनी थी भैया वो आप कर लिए हो। अब देखो, हमको निकालना है कांस्टेंट वॉल्यूम पे स्पेसिफिक, जिसको बोलते हैं सीवी। ये होता है आपको इस यू को विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर डिफरेंशिएट कर देंगे तो कितना बचेगा? F/2 इंटू। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक फॉर्मूले के टाइम लिख लेते हैं, CV इज इक्वल टू F/2 इंटू आर। और ये जो भैया आपका फॉर्मूला मिल गया, ये कॉमन फॉर्मूला हो गया। मतलब किसी भी, चाहे मोनोटॉमिक हो, चाहे डायटोमिक हो, ट्राइटोमिक हो, सीवी की वैल्यू कितनी होगी आराम से यहाँ से निकल सकते हैं। अभी मैं बताऊंगा। अब हमको सीपी चाहिए, तो अब हमको चाहिए सीपी। तो नो दैट एज वी नो दैट सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, ये मेयर्स फॉर्मूला होता है भैया। तो यहाँ से सीपी की वैल्यू निकालो, आर प्लस सीवी। तो आर प्लस F/2 इंटू आर। तो सीपी बराबर क्या आ गया? आर कॉमन ले लेंगे यहाँ से, F/2 प्लस 1, ये हो गया आर। तो ये हो गया भैया हमारा सीपी, ये हो गया सीवी, ये हो गया सीपी। ठीक है, एक और कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे पूछ लेते हैं। कौन सी? वो है आपकी गामा। गामा क्या होता है भाई? ये सीपी और सीवी का रेशियो होता है, कुछ नहीं है, बस दोनों की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, बाकी कुछ नहीं है इसमें। तो हो जाएगा F/2 इंटू आर, ये कैंसिल आउट हो गया। तो गामा इज इक्वल टू 1 प्लस 2/। ये जो रिलेशन आया है, ये देखने में भले ही छोटा है, लेकिन ये डेरिवेशन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लिया जाता है। ठीक है, कि कहेगा गामा और डिग्री ऑफ फ्रीडम में रिलेशन बताइए। ठीक है, तो ये तो छोटी छोटी चीजें हो गई। तो एक लाइन में हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि गामा की वैल्यू है 1 प्लस 2/f, सीवी की वैल्यू है F/2 आर, और सीपी की वैल्यू है F/2 प्लस 1 इंटू। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये क्यों लिख दिया आपने? देखो जरा, ये जो चीज हमने लिखी है, ये चीज, ये एक फार्मूला है। ठीक है, इसको हम LIC से बांट दें। इससे हम अभी आपको मोनोटॉमिक, डायटोमिक, ट्राइटोमिक सबके बारे में आपको बताने वाले हैं।
ठीक है जी। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं मोनोटॉमिक, ठीक है, गैस। फिर डायटोमिक लिख लो, फिर क्या लिख लो आप, ट्राइटोमिक लिख लीजिए, ठीक है। ट्राइटोमिक में दो केस होते हैं, एक आपका लीनियर होता है और एक आपका नॉन लीनियर होता है, ये आपको पता ही होगा। अब उसके बाद सबसे पहले यहाँ पे लिखो, देखिए एक कॉलम, एक तो मैंने लाइन इसके लिए खींच दी, एक तो इसके लिए खींच दी और एक खींच दी हमने इसके लिए, ठीक है। भाई लाइन सीधी नहीं जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है, ये बना दी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिखे हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम से आपको याद रखनी है, याद भी नहीं करनी है। मैंने आपको उस दिन फॉर्मूला बताया था, एफ इज इक्वल टू 3n माइनस। देखो मोनोटॉमिक में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 3, तो 3 हो गया। डायटोमिक में 5, लीनियर लीनियर में आपका हो जाती है 7, नॉन लीनियर में हो जाती है 6, ठीक है। लीनियर मतलब आपका जब 3 मॉलिक्यूल इस तरीके से जुड़े हो, और नॉन लीनियर मतलब 3 जब इस तरीके से जुड़ो, ये नॉन लीनियर हो गया और ये हो गया आपका, ये लीनियर हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब देखो, अब कोई भी वैल्यू आपको याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे हमको CV निकालना है, फॉर्मूला क्या है, F/2 इंटू आर। एफ कितना है यहाँ पे देखो, 3/2 इंटू आर, 5/2 इंटू आर, 7/2 इंटू आर, 6/2 इंटू आर। यहाँ पे इसको काटेंगे नहीं क्योंकि इससे समझ में आ जाता है कैसे ये चीज लिखी गई है। अब हमको अगर CP निकालना है तो देखो क्या था, F/2 पे +1 कर दीजिए, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5/2 आर, 7/2 आर, 9/2 आर, ये आ जाएगा 8/2, ठीक है। अगर हमको गामा की वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगा, बस चाहे, अब देखिए यहाँ पे गामा की वैल्यू निकालने के दो तरीके हैं। एक होता है गामा इज इक्वल टू CP/CV, चाहे आप इस वाले से निकालो, चाहे आप देखिए इस वाले से निकालो, चाहे आप इस वाले से निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो चाहे आप इससे निकालो चाहे इससे निकालो, दोनों से एक ही चीज आएगी। तो यहाँ पे CP/CV कर देंगे तो ये हो जाएगा 5/3, ये हो जाएगा 7/5, ये हो जाएगा 9/7, तो ये हो जाएगा आपका 8/6, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा हम अच्छे से लिख देते हैं, ठीक है, ये हटा देते क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है। तो ये हमारी टेबल यहाँ पे बन गई इस तरीके से, ठीक है। ये हमारी टेबल कंप्लीट हो जाती है यहाँ पे, और इस तरीके से ये टेबल भैया कंपटीशन में बहुत पूछी जाती है। हमने कहते हैं टेबल आपको याद रखनी है, आपको ये लाइन याद रखनी है। अगर ये लाइन याद है तो समझ लीजिए फिर कोई दिक्कत ही नहीं आनी। ये 3 फॉर्मूले याद रखने और एक ये चीज आपको याद रखनी, फिर कहीं दिक्कत कोई आने वाली ही नहीं, ठीक है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ चलते हैं। कभी कभी पूछ लेते, कभी कभी पूछ लेते, ज्यादा नहीं, स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड, ठीक है। बहुत आसान है, देखिएगा जरा। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, लिख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, ये क्या कहता है, हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में पर मॉलिक्यूल कितनी एनर्जी होगी, 1/2 kT होगी, ठीक है। अब उसके बाद जो सॉलिड की डिग्री है, जैसे अगर हम वाइब्रेशन की देखें तो सॉलिड का मॉलिक्यूल एक्स में भी वाइब्रेट कर सकता है, वाई में भी वाइब्रेट कर सकता है और जेड में वाइब्रेट कर सकता है। इसलिए जो सॉलिड की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, सॉलिड की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो कितनी भैया, आपकी 3 होती है, ठीक है। तो यहां पे लिख देंगे इन 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, इन 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम में तो टोटल एनर्जी कितनी होगी, टोटल एनर्जी, इसको वाइब्रेशनल एनर्जी भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हो जाएगा 3/2, ये भी पर मॉलिक्यूल चल रहा है, ठीक है। लिख देंगे नाउ इन इन 1 मोल ऑफ एटम, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा,
3/2 के टी इंटू एन, अगर नंबर्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और के इंटू एन बराबर ये आर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 3/2 आर टी, यहाँ लिख देंगे जो आर बराबर क्या है, के इंटू, ठीक है, इसको हम लोग यू मान लेते हैं। जैसे बिल्कुल ऊपर वाला केस किया था, बिल्कुल डिट्टो वही है, कोई ज्यादा इससे दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ना हमको सी भी निकालनी, तो क्या होगा, डी यू पॉइंट डी टी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3/2 आर, ठीक, ठीक है। तो हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर दिए, कितना आ गया, 3/2 इंटू आर, ठीक है। अब देखो यहां पर जब सॉलिड की बात करते हैं, जब हम सॉलिड की बात करेंगे, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे स्पेसिफिक हीट, ठीक है। अब देखो जरा जरा यहाँ पे बताते हैं, क्योंकि अगर हम एटम की बात करते हैं तो वहां पर काइनेटिक एनर्जी भी होती है और पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो टोटल एनर्जी है, तो ये टोटल एनर्जी यहाँ पर इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, वो भी आपकी 3/2 के टी होगी, और पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी होती है, 3/2 के टी होती है, ठीक है। ये थोड़ा सा मिस हो गया था। तो यहाँ पर क्योंकि एटम की अगर टोटल एनर्जी की बात करते हैं तो वो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल होती है, काइनेटिक पोटेंशियल में चेंज होती है, पोटेंशियल काइनेटिक में चेंज होती है, इस तरीके से चलती रहती है। तो अगर हम टोटल एनर्जी की बात करते हैं तो इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा, 3 kT, ठीक है। तो यहाँ पर अब 2 ना हो करके यहाँ कितना हो जाएगा, 3 kT इंटू एन, क्योंकि यहाँ पे कितना है आपका टोटल एनर्जी जो है कितना है, 3 kT होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों को हमको ऐड करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन कर, इसको यहाँ से हटा देते हैं और इसको यहाँ पे हटा देते हैं, बाकी सही है, ठीक है। तो यहाँ पे CV कितनी आ गई हमारे पास, CV आ गई 3R, ठीक है। अब सिमिलर लगा के CP निकाल सकते हो, तो CP कितना आ जाएगा, CV प्लस R, तो कितना आ जाएगा, ये 4R हो जाएगा, ठीक है। गामा भी निकाल सकते हो, गामा कितनी है, CP पास CV, तो 4/3 आ जाएगा। जो भी आपको करना है वो आराम से यहाँ पे निकाल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस देखिए जो मैंने इसमें तरीका बताया, बस यहाँ पर आपका ये वाला काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, ये काइनेटिक प्लस पोटेंशियल वाला, ठीक है, ये इसमें आपको ऐड करना रहता है, क्योंकि जब सॉलिड है तो वहां पे वाइब्रेट करेगा, तो पोटेंशियल भी होगा और काइनेटिक भी होगा, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग इसका लास्ट टॉपिक, बहुत छोटा सा, आपका मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझेंगे फ्री पाथ क्या होता है, फिर हम आएंगे मीन। जैसे मान लेते हैं ये मॉलिक्यूल है, इधर चला, यहाँ पे टकराया, यहाँ चला, यहाँ टकराया, यहाँ पे चला, यहाँ टकराया, ये चलता, ठीक है। देखो पहली टक्कर यहाँ पे हुई, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये, पांच टक्कर उसने किया। तो यहाँ पर दो लगातार, देखिए एक टक्कर ये हुई, एक टक्कर ये हुई, देखो पहले एक टक्कर ये हुई, दूसरी टक्कर ये हुई, ठीक है। तो दो लगातार टक्कर के बीच में जितनी वो डिस्टेंस चलता है, तो इसी को बोलते हैं भैया फ्री पाथ, ठीक है। तो ये फर्स्ट फ्री पाथ हो गया, ये सेकेंड हो गया, थर्ड हो गई, फोर्थ, इनकी 4 फ्री पाथ वो तैयार किए। अब इन सभी का मीन ले लीजिए, इनको हम लोग λ1 से डिनोट करते हैं, ये λ2 हो गया, ये λ3 हो गया, ये λ4, इन सभी को मीन ले लीजिए। तो λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 प्लस λ4/4, ठीक है। और भी होते और ऐड कर लेते, इसको हम लोग लैम्डा बार से डिनोट कर देते हैं। यही भैया आपका मीन फ्री पाथ बन गया, और यही आपका, ठीक है। तो ये चैप्टर भैया इसी के साथ ही फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स हम लोग पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही मजा आएगा पढ़ने में। लेकिन आपको चैनल पे रेगुलर वीडियो देखना है, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट
स्किप करते हो तो समझना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये जैसे चैन बनी हुई है। ठीक है, इस तरीके से चैन बनती है चैप्टर्स की। तो जैसे मान लेते हैं ये पढ़ा फिर ये पढ़ा, अगर ये इसको मिस कर दिया तो अब यहाँ पे नहीं आ सकते। हर चैप्टर अपने पीछे वाले चैप्टर से कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट लेके आगे बढ़ता है। भले वो आपको लगे कि हाँ कुछ नहीं चलता, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ लेके जरूर चलता है। इसलिए कंटिन्यूटी जरूरी है। कंटिन्यूटी देखते रहिए, जो भी दिक्कत है तुरंत पूछते रहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, जिन्होंने अभी तक ना तो चैनल को सपोर्ट किया है, कुछ नहीं किया है, सभी से रिक्वेस्ट है जल्दी से जल्दी चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, अपने जो चैनल का जो फैमिली है उसको बढ़ानी है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, जल्दी जल्दी कर लीजिए। आपको इसी पे अभी बहुत कुछ अच्छा अच्छा मैटर मिलने वाला, अभी तो मैं बेसिक आपको क्लियर करते चल रहा हूँ। ठीक है, मिलेगा सारा कुछ इस प्लेटफॉर्म पे, लेकिन उसके लिए आपको बने रहना पड़ेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।